स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हमने डायग्राम बना लिया है। इस डायग्राम में ये थ्रेड था, यहाँ पर एक पेंडुलम था, इस पर क्यू चार्ज था, यहाँ माइनस क्यू चार्ज था। हमने इसको डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया है। थीटा अगर इसको डिस्प्लेस किया है हमने, तो यहाँ पर ये पेंडुलम आ गया और ये इस पर एक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक लग रही है हमारी mg फोर्स। ये दो फोर्स लग रही हैं। हमें यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना होगा। साथ साथ में आप देखिए कि अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 180 माइनस थीटा, और ये दोनों साइड्स हमारी बराबर हैं। तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल भी हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 180 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस ट्रायंगल के अंदर हमने ये लगा दिया। तो यहाँ से हमको पता चला कि जो अल्फ़ा आ रहा है वो थीटा बाय 2 आ रहा है। तो यही हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए ये एंगल जो आएगा ये थीटा बाय 2 आ जाएगा, और ये एंगल भी हमारा आ जाएगा थीटा बाय 2। साथ साथ में अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पर फोर्सेस का टॉर्क निकालते हैं। साथ साथ में हमको ये लेंथ भी निकालनी होगी। तो ये लेंथ हम निकालेंगे कोसाइन रूल से, इसको हम आर मानेंगे और कोसाइन रूल लगाएंगे हम इस ट्रायंगल के अंदर। तो इस ट्रायंगल में जब कोसाइन रूल लगाएंगे हम, तो यहाँ से इसका स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल माइनस ट्वाइस एल इंटू कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से आर आ गया 2l कॉस थीटा बाई 2। सॉल्व देख लीजिएगा आप यहाँ पर। अब हम टॉर्क लिखते हैं। तो ये वाला जो ये फोर्स है इसका टॉर्क हम पॉजिटिव लेंगे, इसका टॉर्क हम नेगेटिव लेंगे, बिकॉज डायरेक्शन हमने ये पॉजिटिव माना है। तो एफ ई साइन थीटा 2/2, और ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा एम जी ये फोर्स है, ये एफ ई फोर्स है हमारी। तो यहाँ से इसका कंपोनेंट एफ ई का इस तरफ आ गया हमारा, एम जी का इस तरफ हमारा कंपोनेंट आ गया, बिकॉज ये एंगल थीटा है। तो एम जी यहाँ से एंगल थीटा बनाएगा। ये फोर्स हमारा थीटा बाई 2 है, तो ये हमारा कंपोनेंट आ गया। टॉर्क लिखते हैं हम एफ ई साइन थीटा 2 माइनस एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से एफ ई साइन थीटा 2, एफ ई साइन थीटा 2 माइनस एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, क्योंकि ये टॉर्क है। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा होता है। ये हमने यूज़ किया है पहले, तो क्योंकि हमको अल्फ़ा निकालना है। सो यहाँ से एफ ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ ए हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखिए आर की वैल्यू क्या है 2l कॉस थीटा बाई 2, 2l कॉस थीटा बाई 2 है। तो यह जाएगा 4l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बाई 2 माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पर दिया गया है कि के क्यू स्क्वायर को 2mg l स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2mg l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस mg साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम जी को कॉमन लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर एम जी को कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा और एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए फर्दर हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो देखिए क्या आएगा इसमें हमारा, ये आएगा जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एल अल्फ़ा। अब थीटा बहुत छोटा है, अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा को हम थीटा रख सकते हैं और कॉस थीटा को हम रख सकते हैं 1। तो थीटा बाई 2 को भी बन सकते हैं 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एल अल्फ़ा। तो यहाँ से आएगा जी, ये हो जाएगा 3 थीटा बाय
4, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा L अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर माइनस में आएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -G/L 3/4 थीटा। सो ओमेगा की वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर रूट में 3G/4L। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3G/4L अगर ओमेगा की वैल्यू आ गई तो क्योंकि ओमेगा है हमारा 3G/4L अंडर रूट, सो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 अंडर रूट 4L/3G। बट यहाँ बोला गया है G को हम पाई स्क्वायर रख सकते हैं, तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 अंडर रूट में 4L, पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो यहाँ से आएगा टाइम पीरियड वो आएगा 2 अंडर रूट 4 × 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2 4√3। तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो आएगा वो आएगा 4√3। यहाँ से हम करेंगे 4 × 1.7 6.8 सेकेंड्स। इसका लगभग आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं कितना आंसर है। तो इसका आंसर हमारा 4 सेकेंड्स इसका आंसर है। तो ये आंसर गलत कैसे आ रहा है, देखना पड़ेगा इसको। यहाँ कहीं गलती की है कि हमने 4G, सो G को हमने रखा है पाई स्क्वायर। यहाँ से G हमने पाई स्क्वायर अगर रखा है तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 4L है हमारा, और L कितना दिया हुआ है, L3 दिया हुआ है। तो यहाँ से 2 × 4 और ये √3 आ रहा है हमारा। ओके, यहाँ पर हमने 3 को लिया नहीं है, सॉरी। यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 को हमने हटा दिया है। देखिए ये हमारा यहाँ तक तो सही था। अब इसको क्या किया हमने, T जो है वो है हमारा 2 अंडर रूट 4L/3। यहाँ पर पाई इसको रखेंगे G की जगह, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 अंडर रूट 4L/3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट में 4 × 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया हमारा 2 × 2। ये टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।